डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट कंजक्शंस। आज हम कंजक्शंस के बारे में सीखेंगे। तो कंजक्शंस होते क्या हैं? कंजक्शंस कनेक्ट वर्ड्स। जो कोई भी वर्ड दूसरे वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, क्लासेस को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, उसको हम बोलते हैं कंजक्शन। मिसाल के तौर पर एंड इज अ कंजक्शन, बट इज अ कंजक्शन, सो इज अ कंजक्शन। सो कंजक्शंस आर वर्ड्स that connect words to words, phrases to phrases, clauses to clauses and sentences to sentences. कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ड्स को वर्ड्स के साथ मिलाता है, फ्रेजेस को फ्रेजेस के साथ मिलाता है, क्लासेस को क्लासेस के साथ मिलाता है और सेंटेंसेस को सेंटेंस के साथ मिलाता है। उसको हम बोलते हैं कंजक्शन। हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे और आप इनको कैसे हैंडल करेंगे, और हम आपको कंजक्शन के फंक्शन के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम कंजक्शन की काइंड्स के बारे में थोड़ा सीखेंगे। कंजक्शन के तीन काइंड्स होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं। पहले को बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरे को बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और तीसरे को बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। तो कंजक्शन आर ऑफ हाउ मेनी काइंड्स? थ्री काइंड्स, तीन किस्म के कंजक्शंस होते हैं। पहला जो एक कंजक्शन है दैट इज कॉल्ड, पहला जो है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सात होते हैं। कितने होते हैं? कितने होते हैं? सात होते हैं। हमें एक सिंपल ट्रिक, एक एक्रोनियम याद रखना है, इससे हमें वो सातों याद रहेंगे। दैट इज फैन बाइज। फैन बाइज इज अ ट्रिक। लुक एट इट नाउ। FANBOYS. F stands for for, A stands for and, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet and S stands for so। अगर हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस याद रखने हैं, हमें सिर्फ ये याद होना चाहिए फैन बाइज। तो इससे हमें पता चलेगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने हैं। आगे हम आपको उनके फंक्शंस के बारे में भी बताएंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इक्वल क्लॉज को ज्वाइन करता है। मिसाल के तौर पर आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट सम आइटम्स। तो ये हो गया इक्वल क्लॉजेस। तो यहाँ पर एंड से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एंड से ये दो इक्वल क्लॉजेस, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज या बोलेंगे हम, ये ज्वाइन हो गए। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इक्वल क्लॉजेस को ज्वाइन करता है। मिसाल के तौर पर आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम एप्पल्स। तो ये हो गए टू इक्वल क्लॉजेस, या हम बोलेंगे टू प्रिंसिपल क्लॉजेस। दे आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड। दूसरा जो कंजक्शन होता है दैट इज नोन एज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसमें आता है ऑल्दो, बिकॉज, एज लॉन्ग एज, व्हेन, इफ, एटसेट्रा। तीसरा जो कंजक्शन होता है दैट इज नोन एज कोरिलेटिव कंजक्शन। तो कोरिलेटिव कंजक्शन में क्या आता है? दे कम इन पेयर्स। यहाँ से आएगा नीदर, उधर से आएगा नॉर, यहाँ से आएगा ईदर, उधर से आएगा और, यह आएगा नॉट ओनली बट ऑल्सो, सो दैट, सो दे कम इन पेयर्स। अब हम उनकी फंक्शन देखेंगे, सारे कंजक्शंस की फंक्शन देखेंगे और हम आपको बताएंगे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे और आपको हैंडल कैसे करने हैं। ओके तो चलिए सबसे पहले हम आपको कंजक्शंस के फंक्शन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम उठाएंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को। जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है दैट इज फैन बॉयज। फैन बॉयज से हमें याद रहेगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या क्या और कितने होते हैं। तो इनकी फंक्शन क्या है, एग्जाम में कैसे आएगा और आपको कैसे हैंडल करना है। एंड को हम एडिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर टू इक्वल वर्ड्स होंगे, टू इक्वल क्लॉजेस होंगे, टू इक्वल सेंटेंसेस होंगे, अगर इस समय ऐसा आएगा अहमद डैश डैश महमूद और फ्रेंड्स, हम वहाँ पर एंड लगाएंगे बिकॉज दे आर टू इक्वल वर्ड्स, अहमद एंड महमूद, फिर आगे सेंटेंस क्या है तो वहाँ पर एडिशन होगा, हम इनको ऐड करेंगे अहमद एंड महमूद, सो वहाँ पर एंड आएगा। सो अगर हमें एडिशन दिखाना हो, दो वर्ड्स को जोड़ना है, हम एंड से जोड़ेंगे। इस तरह से गुड एंड बैड इज पार्ट ऑफ लाइफ। सो गुड एक वर्ड है, बैड एक वर्ड है, इन दो वर्ड्स को हमने ऐड किया, उनका एडिशन हमने किया एंड से। एक एग्जांपल हम यहाँ पर देंगे एंड की, एडिशन की। आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम एप्पल्स। यहाँ पर हमने दो इक्वल क्लॉज को एंड से ऐड किया। अब दूसरा जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है बट, उसका इस्तेमाल हम कंट्रास्ट के लिए करते हैं। अगर आप तवक्का, अगर आप एक्सपेक्ट कुछ करते हैं और कुछ और ही हो गया, उसको हम बोलते हैं कंट्रास्ट। मिसाल के तौर पर अगर हम बोलेंगे किसने मेहनत की मगर वो फेल हो गया, ये मगर दैट इज कंट्रास्ट, वहां पर हम बट का इस्तेमाल करते हैं। ही वर्कड हार्ड, तो होना चाहिए था ही पास्ड, बट ही वर्कड हार्ड
बट ही फेल्ड। तो यहाँ पर ही वर्कड हार्ड बट कंट्रास्ट, अगर एग्जाम में दो सेंटेंस के दरमियान या दो प्लाजेस के दरमियान कंट्रास्ट होगा हम वहाँ पर बट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर ही वर्कड हार्ड but he failed. I requested him to turn down the volume but he refused. ये कंट्रास्ट है। इसको कहा था कि वॉल्यूम कम करो मगर उसने रिफ्यूज किया, उसने इनकार किया। तो यहाँ पर होना चाहिए था उसने माना, तो दैट इज वाज एक्सपेक्टेड। समथिंग दैट इज अनएक्सपेक्टेड, समथिंग दैट इज कंट्रास्ट, हम वहाँ पर बट का इस्तेमाल करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में यहाँ पर लेंगे, दैट इज और का इस्तेमाल हम करते हैं ऑप्शन के लिए, ऑल्टरनेटिव के लिए। अगर दो ऑप्शन हमारे पास हैं, आपको ये खाना है या ये खाना है, आपको वो करना है या ये करना है, हम वहाँ पर और का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर विल यू टेक टी और कॉफ़ी, तो यहाँ पर ऑप्शन है आप चाय पियोगे या कॉफ़ी, हम वहाँ पर और का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम में कैसे आएगा, विल यू टेक टी डैश डैश कॉफ़ी, तो हम वहाँ पर और लगाएंगे। इसी तरह से यू कैन गो होम और यू कैन सिट हियर, सो यहाँ पर ऑप्शन है आप घर जा सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं, दैट इज ऑप्शन, हम वहाँ पर और का इस्तेमाल करते हैं करेंगे। अब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में बात करेंगे। बिकॉज, फॉर एंड सिंस, इन तीनों का एक ही फंक्शन है, दैट इज रीज़न। अगर हमें रीज़न देना वहाँ पर हम या तो बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं या तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर एग्जाम में कहीं पर रीज़न देना हो पर या तो बिकॉज इस्तेमाल करेंगे या फॉर इस्तेमाल करेंगे या सिंस इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर ही पास्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड, ये ही पास्ड रीज़न है। इसी तरह से अगर दूसरा सेंटेंस हम लेंगे, ही फेल्ड बिकॉज ही वेस्टेड हिज टाइम, वो फेल क्यों हो गया, बिकॉज ही वेस्टेड हिज टाइम, तो वहाँ पर हम रीज़न अगर देंगे दैट इज बिकॉज से हम रीज़न देंगे। इसी तरह से अगर हमें पहला ही रीज़न, इस तरह से अगर हम पहले ही डायजेस्ट में रीज़न देना होगा हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर सिंस ही डिडंट वर्क हार्ड ही, इस तरह से दूसरा हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लेंगे, दैट इज सो और देयरफॉर, वो हम रिजल्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर रिजल्ट कहीं पर निकला हो, कोई चीज़ क्यों हो गई, तो हम वहाँ पर सो या देयरफॉर का इस्तेमाल करते हैं। ही रैन फास्ट सो ही फेल, ये ही रैन फास्ट सो ही फेल इज द रिजल्ट। अगर रिजल्ट दिखाना हो एग्जाम में कैसे आएगा, ही रैन फास्ट डैश 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 ही फेल, तो हम वहाँ पर सो का इस्तेमाल करते हैं या वहाँ पर देयरफॉर भी आएगा। इट रेन्ड देयरफॉर आई रिटर्न्ड, इट रेन्ड देयरफॉर ही रिटर्न्ड, इट रेन्ड तो रिजल्ट इज ही रिटर्न्ड। अगर हमें रिजल्ट देना होगा, अगर हमें रिजल्ट बोलना हो सो से इस्तेमाल करते हैं या देयरफॉर। मिसाल के तौर पर ही वर्कड हार्ड देयरफॉर ही गॉट फर्स्ट पोजीशन, एग्जाम में कैसे आएगा, ही वर्कड हार्ड डैश 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 ही गॉट फर्स्ट पोजीशन, तो वहाँ पर आपको या तो सो लगाना है या देयरफॉर लगाना है। इसी तरह से अगर हमें कंडीशन दिखानी हो, कंडीशन शर्त दिखाना हो, तो हम क्या करते हैं, इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जाम में आएगा डैश 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 इट रेन्स आई विल नॉट गो टू ऑफिस, वहाँ पर आएगा कंडीशन इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू ऑफिस, ठीक है, इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू ऑफिस। आखिर में जिस कंजक्शन की हम बात करेंगे दैट इज कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शंस कम इन पेयर्स, वो पेयर्स में आते हैं। अगर वहाँ से एक आ गया आपको दूसरा खुद डालना है। मिसाल के तौर पर नीदर के साथ नॉर आएगा, ईदर के साथ और आएगा, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आएगा, सो के साथ दैट आएगा। ये बहुत ही लिमिटेड पेयर्स ऑफ कंजक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस। तो अगर एक आएगा, अगर यहाँ से नीदर आएगा, अब उधर आपको, अगर यहाँ से नीदर आएगा उधर से आपको नॉर खुद लगाना है, अगर यहाँ से इधर आएगा उधर से आपको और खुद लगाना है। मिसाल के तौर पर नीदर ही नॉर हिज ब्रदर वाज प्रेजेंट, यहाँ पर आएगा नीद, एग्जाम में ऐसे आएगा नीदर ही डैश डैश हिज ब्रदर वाज प्रेजेंट, आपको नीदर को यहाँ से नॉर लगाना है। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अगर नेगेटिव होगा तो वहाँ पर नीदर नॉर आएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो वहाँ पर ईदर आर आएगा। मिसाल के तौर पर ईदर ही और हिज ब्रदर हैज़ डन इट, ईदर ही और हिज ब्रदर हैज़ डन इट। तो एग्जाम में कैसे आएगा, या तो पहले ही डैश डैश आएगा या तो दूसरे में डैश आएगा। अगर दूसरे में आएगा पहले आएगा नीदर ही डैश डैश हिज ब्रदर हैज़ डन इट, तो आपको वहाँ पर लगाना है नीदर। ओके, नीदर के साथ जैसे आपने नॉर लगाया, यहाँ पर इधर के साथ आपको यहाँ पर और लगाना होगा। नॉट ओनली इज ही गुड बट इंटेलिजेंट आल्सो, ये भी पेयर्स में आएगा। अगर यहाँ से आएगा नॉट ओनली तो यहाँ उधर से डैश डैश होगा, वहाँ पर आपको लगाना है बट आल्सो। अगर पहले ही डैश डैश आएगा उधर से आएगा बट आल्सो, यहाँ पर आपको लगाना है नॉट ओनली। तो ये हो गए कुछ कंजक्शंस के बारे में, आप फर्दर स्टडीज करना ताकि आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा व्हाट एक्चुअली आर कंजक्शंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।